Hello everyone, welcome to onboarding. I hope you guys are very good and you are preparing well for your examination. So ये टॉप 100 सीरीज़ चल रहा है, टॉप 100 आयर्स का सीरीज़ है जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा नाउन या सेकंड वीडियो है और इसका जो लेवल है वीडियो का वो बेसिक टू एडवांस रहने वाला है, राइट। जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी वैसे वैसे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, इस सीरीज़ में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी जानेंगे प्लस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिन पे बेस्ड जो बार बार पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझेंगे और लिंक समझेंगे और ट्रिक्स के थ्रू इनको याद करने की या फिर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। रटना जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, और साथ ही साथ इस सीरीज़ में मैंने एसएससी एग्ज़ाम्स में आए हुए प्री प्लस मींस लेवल के क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। Guys, if you really like the content, so please subscribe the channel and share with your friends and like the videos. Alright, चलिए जी। केस ऑफ न्यूमरल नाउन। न्यूमरल नाउन क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कि न्यूमरल नाउन वो नाउन होते हैं जो कि नंबर को शो करते हैं, जो न्यूमरिक होते हैं, ठीक है, जो न्यूमरिक होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। ऐसे नाउन जो नंबर में होते हैं, जो नंबर होते हैं ना न्यूमरिक फॉर्म में, जैसे 100, जैसे डजन, जैसे स्कोर, जैसे 100, जैसे 1000, है ना, लाख, मिलियन, करोड़, तो आप ये सब काउंट कर सकते हो, ठीक है। अगर 100 लड्डू रखे हुए हैं तो आप वो काउंट कर लोगे इजीली, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप काउंट कर सकते हो, जब आप काउंट कर सकते हो तो क्या मैं यहाँ से एक बात कह सकती हूँ कि ये काउंटेबल नाउन के लिए है? क्या मैं यहाँ से एक बात कह सकती हूँ क्या ये काउंटेबल नाउन के लिए है? ठीक है, जब ये काउंटेबल नाउन्स के लिए है और आप इन्हें काउंट कर सकती हो तो क्या मैं न्यूमरल नाउन्स को ये भी बोल सकती हूँ कि ये यूनिट्स ऑफ काउंटिंग है? ये सारी जो भी हैं ये यूनिट्स ऑफ काउंटिंग है, ठीक है जी। चलिए, साथ ही साथ मैंने एक रूल ये भी बताया था कि जब न्यूमरल नाउन से पहले अगर नंबर लगा दिया जाए तो न्यूमरल नाउन कैसा रहता है? सिंगुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है जी, यही बताया था। ओके, और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि अगर न्यूमरल नाउन से पहले कोई भी नंबर नहीं लगा हो तो न्यूमरल नाउन प्लूरल फॉर्म में रहता है, यही बताया था कि नहीं बताया था? और दोनों ही केसेस में बाद में आने वाला नाउन हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल नाउन रहेगा। कैसा नाउन रहेगा? प्लूरल नाउन रहेगा। यही बात मैंने बताई थी, ठीक है। चलिए, कल का वीडियो में मैंने ये सब पढ़ाया है। चलिए, तो यूनिट ऑफ काउंटिंग यहाँ से आपको क्लियर है। चलिए जी, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यूनिट्स ऑफ मीज़रमेंट, यूनिट्स ऑफ मीज़रमेंट क्या होता है, तो आप मेरे को बोलोगे कि ऐसी यूनिट्स जिसमें ऐसी यूनिट्स जो किसी भी क्वांटिटी को मीज़र कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हम लैंड, जैसे हम लैंड मीज़र करते हैं एकड़ में, ठीक है। जैसे कि मान लो वॉल्यूम, वॉल्यूम हम मीज़र करते हैं लीटर में। जैसे हम डिस्टेंस मीटर करते हैं, मीज़र करते हैं मीटर में या फिर किलोमीटर में, ठीक है। जैसे हम वेट को मीज़र करते हैं ग्राम में या फिर केजी में, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स क्या है? ये यूनिट्स हैं यूनिट्स ऑफ मीज़रमेंट, ठीक है जी। चलिए, अगर मैं आपसे यही पूछती हूँ कि यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होता है, यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होता है, तो बता दूँ आपको कि यूनिट्स ऑफ टाइम ऐसी यूनिट्स होती हैं जो समय को बताएं, जो समय को इंडिकेट करती हूँ, जिनसे समय का पता चलता हो, ठीक है। ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ टाइम। जैसे ईयर, ठीक है जी, जैसे डिकेड, ठीक है जी। तो ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि तीनों में देखो डिफरेंस समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट्स ऑफ काउंटिंग एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ टाइम, ये तीनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि
ये जो रूल है ना, ये जो दोनों रूल्स हैं ना, ये जो मैंने लिखाए हैं न्यूमरल नाउन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और यूनिट्स ऑफ टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होते। ये यूनिट्स ऑफ टाइम एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के लिए बने ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ही मैंने लिखवाई हूँ कि नॉट एप्लीकेबल टू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ टाइम। बस आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कौन सी यूनिट ऑफ टाइम है, कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, कौन सा यूनिट ऑफ काउंटिंग है, ठीक है। चलिए ओके, अब जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि शी इज जस्ट, अब ध्यान से समझिएगा, शी इज जस्ट 3 years old, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ लिख देती 3,000 रुपीज़, तो आप बोलते, मैंने आपसे पूछा कि थाउजेंड्स क्या है, आपने मुझे बोला मैम यूनिट्स ऑफ काउंटिंग है, या बोलूँ तो न्यूमरल नाउन है, ठीक है। मैंने बोला क्या इससे पहले नंबर है, आपने बोला हाँ जी नंबर तो है, तो मैंने बोला ठीक है नंबर है तो इसको सिंगुलर कर दो, यही तो पढ़ा है ना कल, तो इसको सिंगुलर कर दो, ठीक है। रूल अप्लाई हो जाता है, हो गया जी रूल अप्लाई। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ इस एग्जाम्पल की, शी इज़ जस्ट 3 years old, तो मैंने आपसे पूछा ईयर्स क्या है, आपने बोला यूनिट ऑफ टाइम है, अब यूनिट ऑफ टाइम से पहले क्या नंबर लगा है, आपने बोला हाँ जी नंबर लगा है, ठीक है। तो आपने मुझसे बोला मैम अब इस ईयर्स का क्या करें, इसमें एस लगा रहने दें कि इसको हटा दें। मैंने आपसे बोला कि ईयर्स का ईयर्स ही रहने दो, क्यों, क्योंकि ये रूल न्यूमरिक नाउन वाला रूल यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में अप्लाई ही नहीं होता, ठीक है, समझ में आया। इसलिए ये ईयर्स का ईयर्स ही रहेगा। ईयर्स क्यों रहेगा, क्योंकि 3 क्या है, प्लूरल है, इसलिए ईयर्स इसलिए रहेगा, ईयर्स भी कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है। ईयर्स कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में भी ये बताई थी कि चाहे सर्टेन नंबर हो, चाहे सर्टेन डिस्टेंस हो, चाहे सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हो, कैसे रिप्रेजेंट होता है नंबर प्लस प्लूरल नाउन। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, नंबर प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, बताया था ना। तो शी इज जस्ट 3 years, तो 3 क्या है, नंबर है, और ईयर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है जी। चलिए, तो ये रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैंने बोला शी बॉट 2 acres ऑफ एरिड लैंड, 2 acres, मैंने बोला एकर्स क्या है, आपने बोला मैम अभी तो आपने पढ़ाया है यूनिट ऑफ, बोलिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मैंने बोला ओके करेक्ट आंसर। अब इससे पहले क्या लगा है, इससे पहले लगा है नंबर, ठीक है। तो क्या मुझे ये चेंज करने की ज़रूरत है, क्या मैं इसे सिंगुलर बना दूँ, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, सिंगुलर नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और इसके लिए वो रूल बना ही नहीं है। इसके लिए यूनिट ऑफ काउंटिंग्स के लिए जो रूल बने हैं वो यहाँ एप्लीकेबल होंगे ही नहीं, तो इसलिए आप एकर्स का एकर्स ही रहने दो, क्योंकि ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। और एकर्स भी क्यों रहने दो, क्योंकि 2 प्लूरल है और एकर्स भी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि नंबर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल नाउन होता है, समझ में आया। चलिए जी, नाउन व्हेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इट इज यूज्ड इन, अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा शी इज 5 years old, तो ईयर्स क्या है, यूनिट ऑफ टाइम है कि नहीं, और यूनिट ऑफ टाइम से पहले क्या लगा है, नंबर लगा है। जब नंबर लगा है तो इसे क्या सिंगुलर बनाने की ज़रूरत है, आप बोलोगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट रूल इज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितना भी करा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नाउन व्हेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इट इज़ यूज्ड इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। जब भी नाउन एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा, ठीक है। या फिर ऑलवेज यूज हाइफिनेटेड वर्ड्स इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा हाइफिनेटेड वर्ड्स को सिंगुलर फॉर्म में ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहे ये बात कह लो चाहे ये बात कह लो, बात दोनों एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है आइए जानते हैं। मैंने बोला शी इज़ अ 5 years ओल्ड गर्ल, तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है, हाइफन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हाइफन जब भी लग जाएगा तो जो नाउन रहेगा वो कैसी फॉर्म में रहेगा, जब नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो जाता, सॉरी हाइफनेटेड वर्ड्स कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। तो ये हाइफन लगा है ना, तो सारे वर्ड्स कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। तो ईयर्स का क्या हो जाएगा, ईयर। तो जब हाइफन लग के जब एरर्स बनेंगी ना तो आपको ईजिली डिटेक्ट हो जाएंगी, बहुत ईजिली डिटेक्ट हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाए तो शी इज़ अ 5 years ओल्ड गर्ल, अब तो इसमें हाइफन नहीं लगा है, अब आपको कैसे पता चलेगा, कि कौन सा हमको कहाँ एस लगाना है और कहाँ एस नहीं लगाना है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ब और नाउन ये दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसी हैं जिसको आप प्लूरल बना सकते हो। क्या बना सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। एडजेक्टिव को आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, एडजेक्टिव कभी प्लूरल बनता ही नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब इस सेंटेंस में कैसे पता चले, देखिए ये सेंटेंस मैंने पढ़ा था, नाउन व्हेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। लेकिन मुझे पता कैसे चले कि इसमें कौन सा नाउन एडजेक्टिव बना है, तभी तो मैं उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करूं। तो देखिए शी इज ए, हमेशा ध्यान रखिए जो ए लगता है ना आर्टिकल, ये नाउन के लिए लगता है, और इसका जो नाउन है ना वो ये है गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, यहाँ पे नाउन है, और आर्टिकल ए यूज हुआ है गर्ल के लिए, ठीक है। इसे छोड़ के जितना भी अब बचा है ना 5 years ओल्ड, कैसी लड़की है, 5 years ओल्ड लड़की है। कैसी लड़की है, 5 year ओल्ड लड़की है। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि गर्ल के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये हमारा बन जाता है एडजेक्टिव, ये पूरा पार्ट हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव बन जाएगा ना तो ईयर्स नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, ईयर बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए ही यहाँ कहा गया है कि जब नाउन एडजेक्टिव बन जाएगा ना तो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे ये भी पता है एकदम से शायद आप में से कुछ को नहीं समझ में आएगा या कुछ को धीरे समझ में आएगा, कुछ को एक बार में ही आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज आप बार बार देखिए, आपको नहीं समझ में आप बार बार देखो, आपको फिर भी नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं या फिर अगर इफ़ यू गाइज वांट तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बना लूँगी, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए नाउ मैंने बोला आई हैव गिवन हिम अ 20 रुपी नोट, अब मुझे इसमें बताइए, देखिए इसमें क्या है, इसमें जो नाउन है वो ये है नोट नाउन है कि नहीं है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल ए यूज़ हुआ है, आर्टिकल तो हमेशा नाउन के लिए यूज़ होता है, ये तो आपको पता ही है। तो आर्टिकल जो यूज़ हुआ है वो इस नोट के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। आर्टिकल जो यूज़ हुआ है वो इस नोट के लिए यूज़ हुआ है, और नोट है नाउन। तो बाकी बचा हुआ ये जितना भी पार्ट है ना 20 रुपी, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव, और ये हमेशा कैसा फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में ये है तो यहाँ पे नो एरर, करेक्ट। चलिए देखिए ही इज़ अ 22 years ओल्ड बॉय, ठीक है, ही इज़ अ 22 years ओल्ड बॉय। अब मुझे बताइए यहाँ पे नाउन कौन सा है, मैंने बोला बॉय मेरा नाउन है, और ये ए आर्टिकल इसी नाउन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, इसी नाउन के लिए यूज़ हुआ है।
बाकी बचा हुआ जितना भी मेरा ये पार्ट है ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और ये एडजेक्टिव कैसा रहना चाहिए, सिंगुलर रहना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आ 22 ईयर ओल्ड बॉय। आया बात समझ में, आ रहा है बात समझ में? सॉरी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही इज 22 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ क्या आर्टिकल है क्या, नहीं। यहाँ के नाउन है क्या, इसके बाद ओल्ड के बाद कोई नाउन है क्या, नहीं। जब आर्टिकल नहीं है, नाउन नहीं है, तो अपने सिंपल रूल पे अब सिंपल रूल लगेगा। ये क्या है, ईयर्स है, ठीक है। ईयर्स क्या है, यूनिट ऑफ टाइम है। और यूनिट ऑफ टाइम से पहले क्या लगा है, नंबर लगा है। तो ये प्लूरल है, 22 प्लूरल है, तो ये भी कैसा रहेगा, प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। सिंपल रूल, ठीक है। चलिए, शी इज वर्किंग ऑन अ 3 months प्रोजेक्ट, शी इज वर्किंग ऑन अ 3 months प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे नाउन क्या है, आप बोलोगे प्रोजेक्ट है, ठीक है, नाउन ये है। ये आर्टिकल जो यूज़ हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, और बाकी बचा हुआ जितना भी है वो पार्ट बन जाता है एडजेक्टिव, ठीक है, इस नाउन का, ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव बन जाता है तो ये रहेगा सिंगुलर फॉर्म में। और जब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे मंथ्स तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मंथ। तो क्या हो जाएगा, अ 3 month प्रोजेक्ट, करेक्ट। चलिए, नेहा took 3 months to complete this project, नेहा took 3 months to complete this project। देखिए मंथ क्या है, मंथ क्या है, आपने बोला यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम है। जैसे यूनिट ऑफ टाइम है, मैंने बोला नंबर लगा है, और नंबर कैसा है, प्लूरल है, तो ये भी तो प्लूरल होगा, ये भी तो प्लूरल होगा कि नहीं होगा। तो मंथ का क्या हो जाएगा, मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गिव मी 2000 रुपीज, गिव मी 2000 रुपीज। तो देखिए थाउजेंड्स क्या है, आप बोलोगे न्यूमरल नाउन है, या आप बोलोगे यूनिट ऑफ काउंटिंग है, ठीक है। और यूनिट ऑफ काउंटिंग से पहले क्या लगा है, आप बोलोगे नंबर लगा है। तो इसका मतलब ये कैसे फॉर्म में होना चाहिए, ये होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो थाउजेंड्स का क्या हो जाएगा, 1000। ये तो कल वाला ही कॉन्सेप्ट है, याद होगा, हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, ढोलू स्टेज ढोलू स्टेज इन अ 5 stars होटल, ठीक है जी। तो अब आप देखो, ढोलू कहाँ रुकता है, एक 5 stars होटल में रुकता है, ठीक है, ओके। अब होटल क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे नाउन है। और ये जो ए आर्टिकल यूज़ हुआ है, देखिए आर्टिकल का ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो यूज़ होता है वो नाउन के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। अब बाकी जो जितना भी बचा हुआ पार्ट है ये बनेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसका एडजेक्टिव, इस नाउन का एडजेक्टिव, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो ये सिंगुलर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अ 5 स्टार होटल, ये 5 स्टार होटल, ठीक है जी। चलिए, तो एस यहाँ से हट जाए। चलिए, अगर मैं सेंटेंस इस तरह से अगर फ्रेम कर दूं, लिखा जाए 5 stars इज शाइनिंग ब्राइटली, 5 stars इज शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है। तो खैर 5 stars इज शाइनिंग ब्राइटली, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, इस स्टार्स, ये स्टार क्या है, ये स्टार्स है, ठीक है। तो स्टार्स, 5 स्टार्स शाइनिंग ब्राइटली, तो स्टार्स क्या है यहाँ पे, स्टार्स। अब देखिए पहले क्या लगा दिया है, अब लगा दिया है नंबर। तो नंबर कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो बाद आने वाला नंबर जो नाउन है वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। बाद आने वाला नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है, नंबर प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है जी। चलिए, here is a 5 rupees note, here is a 5 rupee note।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग गया है, हाइफन लग गया है, तो आपको एरर डिटेक्ट करने में इजी पड़ गया है, तो हाइफन लगा है तो एस तो नहीं आएगा। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता, हियर इज अ 5 रुपीज नोट, तब आप कैसे करते? तब आप वही देखते, अच्छा आपको एकदम समझ में आ जाता, अच्छा आर्टिकल भी दिख रहा है और यहाँ पे हमारा नाउन भी दिख रहा है, तो ये नाउन बनता है, ठीक है, और ये आर्टिकल इस नाउन के लिए यूज हुआ है, बाकी बचा हुआ क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और जब सिंगुलर रहेगा तो रुपीज से 5 रुपीज नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा 5 रुपी, ठीक है जी। चलिए, I have bought 5 dozens bananas. I have bought 5 dozens bananas. अब देखिए dozens क्या है, न्यूमरल नाउन है कि नहीं है? अब न्यूमरल नाउन से पहले क्या लगा है, नंबर लगा है, तो dozens तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डजन हो जाएगा, करेक्ट। और bananas आने वाला बाद वाला नाउन तो हमेशा दोनों केसेस में प्लूरल ही रहता है, ठीक है जी। चलिए, I gave him 2 dozens pencils. मैंने उसको 2 दर्जन पेंसिल दी। मैं फिर बोल रही हूँ dozens क्या है, क्या है, न्यूमरल नाउन है, न्यूमरल नाउन से पहले क्या आया, नंबर आया, और आप इसका आंसर, ये आपका होमवर्क है, मेरे को कमेंट करोगे, राइट। चलिए, there are 2 scores of books. There are 2 score of books, scores of books which are lying unused in the library. अब देखिए, देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मैंने एसवीए की क्लास में बताया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ाया है कि देयर तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, या इसे बोलो ये डमी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट है। देयर कहता है कि मेरे बाद आने वाली वर्ब उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करती है। अगर नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो वह भी प्लूरल है, नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर है, ठीक है। तो देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स, तो इसका मतलब प्लूरल तो है, तो वर्ब भी यहाँ पे कैसी हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई, ठीक है। अब देखिए स्कोर्स क्या है, आप बोलोगे न्यूमरल नाउन, और न्यूमरल नाउन से पहले क्या लगा है, नंबर लगा है, तो आप क्या बोलोगे, स्कोर्स नहीं होगा, ये हो जाएगा स्कोर, क्या हो जाएगा, स्कोर। तो 2 स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, करेक्ट। चलिए, थोड़ा सा ये यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन डाले थे आपके कि आपका जो न्यूमरिक नाउन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन तक, ठीक है। इफ़ यू अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस कंटेंट, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए, या मैं ग्रुप बनाऊँ टेलीग्राम पे, वहाँ आप डिस्कस करो, तो प्लीज़ मेरे को बताइए, ठीक है। चलिए, सो यहाँ तक तो न्यूमरल नाउन का जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने कल का थोड़ा रिवीजन के लिए डाल दिया है, ठीक है, सो दैट कि आपका रिवाइज हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स शोज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इकोनॉमिक स्लो डाउन। स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इकोनॉमिक स्लो डाउन, की इकोनॉमिक एक बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन होने को है, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या सब्जेक्ट बताएगा, क्या सब्जेक्ट बताएगा, क्या नहीं, ये कोई कलेक्टेड डाटा होगा, क्या होगा, ये कलेक्टेड डाटा, ये कलेक्टेड डाटा होगा ना, स्टैटिस्टिक कलेक्टेड डाटा को बोलते हैं। जब स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड डाटा के सेंस में आता है ना, तो वर्ब कैसी लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, तो शोज का क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, all the evidences were against him and he was held guilty। मैंने बताया था कि एविडेंस अगर नहीं बताया तो नोट कर लीजिए कि एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के बाद एस और यस नहीं लगता है। साथ ही साथ ये भी बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है,
तो इसलिए एविडेंसेस में से एस तो नहीं लगेगा। और जब एविडेंस में एस नहीं लगेगा तो ऑल द एविडेंस के बाद हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल सिंगुलर आएगी। तो वर्ब का क्या हो जाएगा, वॉज। ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी, करेक्ट। चलिए, I lived in a 300 years old house in Mumbai. ये बताइए, इसको, ये आपका होमवर्क है, आप मेरे को इसका आंसर बताइएगा, ठीक है जी। चलिए, I lived in a 300 years old house. चलिए, now the last question is, Mr. Khanna gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 6 months. देखिए, मिस्टर खन्ना गेव मी 2 important information मैंने आपको एक बात बताई थी कल भी कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस और यस नहीं लगाते। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। अब आप मुझे ये बताओ, इसके पहले क्या कोई ऐसा वर्ड लगा है जो ये बता रहा हो कि इसे प्लूरल बनाना है? आप बोलोगे यस लगा है, और वो है टू इम्पॉर्टेंट, मतलब एक से तो ज़्यादा ही है, 2 है, इसका मतलब प्लूरल बनाना है। जब प्लूरल बनाना है तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, पीसेज ऑफ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कहता है कि मैं एस और यस लग के तो प्लूरल बनता नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं तभी मैं प्लूरल बनता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लूरल सिंगुलर कैसे बनाने हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, ये कल का वीडियो में मैंने बता दिया है बेसिक्स में, राइट। नाउ, हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 मंथ्स। सो गाइज, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और आज का टॉपिक था न्यूमरल नाउन्स एंड उसके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, जहाँ से एरर पूछी जाती है। तो ये आज का सेशन हुआ ख़त्म। अच्छा, इस टॉपिक से इस वीडियो के बाद जो कल वीडियो आएगा वो रहने वाला है इम्पॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट था, वो भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस में भी हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस, और जहाँ से एसएससी भर के क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। तो कल का वीडियो है पॉजेसिव केस के ऊपर, ठीक है, और एक्सेप्शंस भी हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, so please subscribe the channel and like the videos and share with your friends. So good luck for your preparation. Okay जी, चलिए।